हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ वेक्टर्स के डाउट सॉल्व करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए आप। एन आर्क पी क्यू लिखा है ये। एन आर्क पी क्यू ऑफ सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट इट्स सेंटर ओ। द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पी क्यू इज आर। If OP equal to U, OR equal to V, and OQ equal to alpha U plus beta V, then we have to find the equation whose roots is alpha and beta square. तो मेनली हमें निकालना क्या है? अल्फा एंड बीटा, राइट। अगर अल्फा बीटा निकल गए तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये एक सर्कल है। इधर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल हुआ, ठीक है। एन आर्क पी क्यू कोई आर्क है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसा कुछ होगा, ये इधर से ये कहीं सेंटर मान लो आप। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर मान सकते हैं। और ये ऐसे, अब ये थोड़ा सा मिसमैचिंग रहेगा, फिर भी कोशिश करते हैं। हो गया, अच्छा हो गया। ये 90 डिग्री, ये पी, ये हो गया क्यू। ये है हमारा ओ, सेंटर ओ। और ये वाला आर्क है, देखो आप। ये आर्क हुआ पी क्यू, ये दिस इज पी क्यू आर, राइट। आर जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है। ये हमारा आर पॉइंट हुआ। मतलब पी आर और आर क्यू की लेंथ क्या होगी? सेम। अगर ये भी अच्छे से सेट हो जाए यहाँ, बहुत अच्छा कहलाएगा। ये हो गया सेट, ठीक है। तो ये एंगल आप समझ जाएंगे कि ये जब ये आर्क पी आर और आर क्यू इक्वल है, ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री, ठीक। अब देखो आप, ओपी है यू वेक्टर। ओपी क्या है? यू वेक्टर। ये हो गया हमारा यू वेक्टर, ओ से पी की तरफ ऐसे। ओ आर क्या है? वी वेक्टर। ये ओ आर हो गया हमारा वी वेक्टर, ठीक है। एंड ओ क्यू जो है, ओ क्यू ऐसे, ये क्या है? अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर। ये तीन इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास। अब हमें क्या निकालना था? अल्फा और बीटा। अब देखिए आप, ओ क्यू वेक्टर जो है, ओ क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ओपी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ओ क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू वेक्टर, मतलब ओ क्यू वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर मतलब वी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया भाई? अल्फा यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर, ठीक है, प्लस बीटा, आप वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर भी लिख सकते हैं और यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यू वेक्टर और वी वेक्टर है ना, दोनों तो रेडियस है। इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये अल्फा हो गया, ये क्या आएगा? मॉड यू, राइट, और कॉस 0, इनके बीच का एंगल 0 होता है। बीटा, ये बीटा वेक्टर में नहीं है, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया, इसको हटाते हैं। और ये क्या हो गया? मॉड यू, मॉड
मैग्नीट्यूड है वैसे, और इनके बीच का एंगल कॉस, यू और बी के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए 45 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए, ये हो गया आर स्क्वायर, ये भी हो गया आर स्क्वायर, इसको आर अगर कहते हो, ठीक है, तो आर स्क्वायर गया उधर, तो एल्फा प्लस बीटा बाई रूट 2 इक्वल टू 0, और यू कैन से अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बाई रूट 2। ये कैंसिल कैसे हुआ, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये भी आर, ये भी आर है ना, और आर स्क्वायर से डिवाइड करके ये कैंसिल हुआ है। तो एक इक्वेशन आ गई हमारी, हमारी एक इक्वेशन आ गई है। चलिए दूसरे में चलते हैं। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए वी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर, ठीक है, ओ क्यू वेक्टर और ओ आर वेक्टर में कितना एंगल है, 45 डिग्री का। तो ओ क्यू वेक्टर डॉट ओ आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, और ये आप ओ क्यू वेक्टर भी लिख सकते हो, ये सब रेडियस है, तो मॉड ओ क्यू वेक्टर मॉड ओ आर वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कॉस 45। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई रूट 2, ठीक है। ओ क्यू वेक्टर वैसे कितना है, अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर डॉट ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर कितना है, वी वेक्टर, ये हो गया। तो अल्फा यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। अभी देख लेते हैं। तो ये हो गया अल्फा, ये कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कॉस 45 प्लस बी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया अल्फा, ये कितना, ये भी आर, ये भी आर, तो आर स्क्वायर बाई रूट 2, ये रूट 2 है भाई, रूट 2 प्लस बीटा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई रूट 2, ठीक है। आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, तो अल्फा की जगह आप क्या लिख दोगे, आप यहां से उठा के यहाँ रख दीजिए, तो अल्फा की जगह क्या आएगा, माइनस बीटा बाई रूट 2, तो ये बीटा बाई 2 प्लस बीटा इक्वल टू 1/√2, कितना हो गया, बीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2, तो बीटा इक्वल टू रूट 2, बीटा इक्वल टू रूट 2 हो गया। तो अल्फा कितना हो गया, यहां से अल्फा हो जाएगा हमारा -1, ठीक। अल्फा और बीटा आ गया, तो इक्वेशन ऑफ रूट निकालना था, इक्वेशन हुज रूट्स इज अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर, कैसे करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम इधर उधर कर रहा है। हमें क्या निकालना था, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर, है ना। तो हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था, कि जैसे इक्वेशन ऑफ रूट्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देता हूँ।
इक्वेशन whose roots are alpha comma beta square is x square minus sum of roots x plus product of roots इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -1 + 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर मतलब -1 × 2 इक्वल टू जीरो। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सिस्टम कुछ तो कर रहा है ये। ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आने दीजिए। ये आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन, देखिए। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। ठीक, ए वेक्टर जो है A1 i कैप, A2 j कैप ऐसे दिया हुआ है। लिख लेता हूं मैं जरा। लेट ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। बी वेक्टर क्या दिया है आपको, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। And magnitude is given, magnitude of A is 1, magnitude of B is 4, and A vector dot B vector equal to 2। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, C वेक्टर दिया है, वो कितना है, 2 टाइम्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर -3B वेक्टर। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें निकालना है, 4 ऑप्शन है। तो एक एक करके चलते हैं, पहले ए और बी का एंगल निकालते हैं। ए और बी का एंगल के लिए क्या करते हैं भाई, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे है ना। तो इसमें क्या आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं ना आप। सो ए डॉट बी आपको गिवन था कितना, इधर 2, ये हमारा 2 गिवन है। तो 2 अपॉन कितना हो गया, 1 × 4, 2/1 × हो गया 1/2। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। ए और बी का बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब जो ये कंडीशन दी थी सी वेक्टर वाली, इससे हमें क्या निकालना है, सी और बी के बीच का एंगल। ठीक, तो देखिए आप, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। सी वेक्टर क्या गिवन है अपने को, 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर -3 बी वेक्टर, ऐसा गिवन है। ठीक है,
तो सी वेक्टर डॉट, मतलब बी वेक्टर का डॉट मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड से कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर -3 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से अपन जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। और ये क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी, और कॉस इनके बीच का एंगल सपोज फाइव, और ये हो जाएगा -3 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ऐसा एक बी से एक बी गया, तो कॉस फाइव जो आया आपके पास -3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर तो आपके पास पता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 ही हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में फंस गया, चलो इसको एक नंबर की इक्वेशन देते हैं। अब फिर से जो गिवन है वहां से चलते हैं। अपने पास गिवन क्या था, सी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर -3 बी वेक्टर, ऐसा गिवन था। तो मॉड सी ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर, तो उस साइड भी करना पड़ेगा, 2 ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर हो गया -3 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी -3 बी वेक्टर डॉट 2 टाइम्स ए क्रॉस बी -3 बी वेक्टर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये 4 टाइम्स ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, है ना। यार हटा देता हूँ ताकि अपने को इजी रहे, -6 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। -6 टाइम्स क्या होगा, बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक, +9 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर। ये और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या होगा, 0। और ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी क्या होता है अपना, हम लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनके बीच का एंगल साइन ए और बी के बीच का एंगल इंटू एन कैप। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, +9 इंटू, ये इंटू होगा भी, लिखना यहाँ पे ऐसा ही है, डॉट क्रॉस 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 4। और ये कितना आ जाएगा भाई, इन सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना अपने को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे को 1 दिया था, ठीक, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया था, 4 दिया था, तो वो रख लीजिए। और साइन 60 कितना हो गया, √3/2। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसका स्क्वायर +144, कितना हो गया ये अपन खटपिट कर लेते हैं, 2 4 12 48, 48 +144, ठीक है, ये हो गया 192, कितना हो गया 192। तो फ्रॉम वन cos 5 = -12 अपॉन √192, ठीक है। ऐसा होगा, 192 का रूट कितना होता है, ये होता है 8√3, 8√3, तो ऐसा हो जाएगा। और √3 से आप ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 3, ये हो गया 6, है ना, 3 2 जा 6, तो हो गया -√3/2। तो फाई कितना हो गया, बी और सी के बीच का एंगल, कॉस इनवर्स, -√3/2,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन था, P एक पॉजिटिव वेक्टर है। ठीक। कोई भी P कैसा है हमारा, पॉजिटिव नंबर है, वेक्टर नहीं है। V2 एक वेक्टर है और V1 एक वेक्टर गिवन है। V2 वेक्टर इज obtained बाय रोटेटिंग द वेक्टर V1। ठीक। बाई एंगल थीटा, मतलब V1 V2 का एंगल कितना है बीच में, थीटा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेजर करते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें जब रोटेट करके हमें मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, V2 वेक्टर कितना है अपना, 2 y कैप प्लस P प्लस 1 j कैप। V1 वेक्टर कितना है, √3 P i कैप प्लस j कैप। ये है। सो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये हमें पता है। और ये मिल कैसे रहा है, V2 V1 को रोटेट करके, तो इनका मैग्नीट्यूड ये कह रहा है ऑब्टेन बाय रोटेटिंग दिस। इसने खुद कहा है तो मतलब सेम वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 होगा। ये हमें समझ में आता है क्योंकि सेम वेक्टर मिल रहा है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड। स्क्वायर क्यों किया अपन ने, ताकि रूट से बाहर आ जाए। तो ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ V1 का स्क्वायर 3P² प्लस 1, यही आएगा। V2 का स्क्वायर मतलब 4 + 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3P² प्लस 1 इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा भाई, P² प्लस 1 प्लस 2P, हो गया 2P²। ठीक। चलो ये 1 से 1 भी उड़ाते हैं। ये हो गया 2P² माइनस 2P - 4 इक्वल टू 0। 2 उड़ा दो, P² माइनस P माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से P की दो वैल्यू आती हैं, 2 एंड -1। तो -1 को रिजेक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि P इज ग्रेटर देन 0 गिवन था। तो P इक्वल टू 2 आ गया। P इक्वल टू 2 आ गया तो हमारे पास V2 वेक्टर आ गया। V2 वेक्टर क्या आ गया, 2 1 3 2 i कैप प्लस 3 j कैप। V1 वेक्टर कितना आ गया, 2 रखा ना, तो 2√3 i कैप प्लस j कैप। ठीक। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा V1 डॉट V2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो V1 डॉट V2 कितना हो गया, 4√3 + 3, है ना। 3 इंटू ये 1 है तो 3। और ये कितना हो जाएगा, √4 + 9, और क्या हो जाएगा, तो 12 + 1, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4√3 + 3 अपॉन 13। ये बात समझ में आ गई। तो हमें टेन थीटा गिवन है, इससे कंपेयर करके हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अब आप इसको चाहो तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, यहाँ से बन जाएगा। इससे बना लेते हैं अपन। इसको जरा इधर ले लेते हैं। ठीक है। और एक लाइन हमारी इधर से इधर तक जाएगी, इसके टॉप तक। तो कॉस थीटा, अगर ये थीटा हुआ तो ये हो गया बेस 4√3 + 3, ठीक, अपॉन 13। तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा भाई, √13 का स्क्वायर माइनस 4√3 + 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको निकालते ही आपका टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा आप इसे निकाल सकते हैं।
तो क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। बेस तो ठीक है, 4√3 + 3। इसमें कुछ ऐसा आएगा, वो आपको डायरेक्टली √3, यहाँ पे कुछ आने वाला है -2, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज अल्फा। ठीक, इसको आपको होमवर्क में रखा है, ये आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन है, क्या कहता है भाई, ए बी सी रियल नंबर में से है सच दैट दिस होल्ड्स a² + b² + c² = 1 है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और एक ये दिया है, क्या है, a cos θ = b cos θ + 2π/3, c cos θ + 2π/4π/3 आर इक्वल, थीटा हमारा क्या है, π/9। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल फाई मान लेंगे अपन। इसको मान लेते हैं चलिए लेमडा। तो यहां से ए कितना हो जाएगा, ए लेमडा अपॉन कॉस थीटा। बी कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन कॉस θ + 2π/3। सी कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन कॉस θ + 4π/3। ठीक है। ठीक, अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो ले लेते हैं कॉस थीटा। नहीं, थीटा नहीं ले सकते, थीटा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो कॉस अल्फा हो गया। कॉस अल्फा कैसे होता है भाई, कॉस अल्फा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, a² b² c²। अंडर रूट इसका क्या आएगा भाई, b² + c² + a²। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1, कहाँ से गिवन था यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इंफॉर्मेशन ए बी बी सी सी ए की रख लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू। तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए बी मतलब लेमडा अपॉन कॉस थीटा इंटू लेमडा अपॉन कॉस θ + 2π/3 प्लस क्या आएगा, बी सी। बी सी में क्या आएगा, लेमडा अपॉन कॉस θ + 2π/3 इंटू लेमडा अपॉन कॉस θ + 4π/3। सी ए लेमडा अपॉन कॉस θ + 4π/3 इंटू लेमडा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर देखो, लेमडा स्क्वायर बाहर आएगा, लेमडा स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा, 1 अपॉन cos θ + 2π/3 प्लस 1 अपॉन cos θ + 2π/3 cos θ + 4π/3 प्लस 1 अपॉन cos θ + 4π/3 इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos θ + 2π/3 और क्या आएगा, cos θ + 4π/3। यहाँ क्या आएगा, cos θ + 4π/3, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos θ + 2π/3। ये टर्म cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इन दोनों टर्म में लगाइए, जिसपे टिक किया गया है। ठीक है, cos c प्लस cos d क्या होता है भाई, 2 cos c + d/2। तो θ + θ मतलब 2θ/2 और 4 to 6/3 2/2 ये हो जाएगा, है ना। और cos c - d/2
मतलब ये वेक्टर, ये एंगल माइनस ये एंगल कितना हुआ, 2 पाई बाई 3 बाई 2, दैट इज पाई बाई 3। बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर जो है एज इट इज रहेगा। आप ये देखिए, लेमडा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस पाई कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। और ये cos π/3 कितना होता है, 1/2 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज जो है वो है, ये देखिए कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो गया 0। समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। आज के लिए इतना ही रहेगा इसमें डाउट सेशन। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।